हाँ देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फाइन। तो मैंने वर्जिन वेजिटेशन के बारे में आपको बताया कि वो अनटचड वेजिटेशन होती है, मतलब वो वेजिटेशन जो, मतलब इसको हम नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं, मतलब जिसको हमने कुछ भी नहीं किया होगा, वो खुद ग्रो हुई होगी, उसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, या इधर हम उसको नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको ये भी बोला है कि फ्लोरा और फोना के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो फ्लोरा होता है दैट डिनोट्स द प्लांट्स ऑफ एन पर्टिकुलर रीजन, मतलब जो फ्लोरा होते हैं वो किसी एरिया के मतलब क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और फोना जो होते हैं वो किसी एरिया के क्या होते हैं, वो किसी एरिया के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स, ये मैंने आपको बताया। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो वर्जिन वेजिटेशन होती है, अगर वो प्योरली इंडियन होगी, मतलब उसमें प्योर वो इंडिया की ही वर्जिन वेजिटेशन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंडोमिक या इंडेंजस स्पीशीज कहते हैं, या इधर वो वर्जिन वेजिटेशन जो हमने बाहर से लाई होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है गाइस कि मैंने आपको बोला है जो किसी भी एरिया का फ्लोरा और फोना, या किसी भी एरिया का वेजिटेशन, किसी भी एरिया की वाइल्ड लाइफ डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा है रिलीफ, और दूसरा फैक्टर क्या है, क्लाइमेट फैक्टर है, राइट। तो ये दो फैक्टर्स क्या है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन होती है या वाइल्ड लाइफ होती है, उसको दो फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि मतलब ये डिपेंड करता है किस किस्म, अगर किसी किस्म, मतलब किस किस्म की, मतलब किस किस्म का रिलीफ होगा, उसी किस्म की वहां पे नेचुरल वेजिटेशन भी होगी, वाइल्ड लाइफ भी होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ एंड क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मतलब किसी जगह पे कौन सा क्लाइमेट है, वहां पे उसी किस्म के क्या वेजिटेशन भी होगी, उसी किस्म की वाइल्ड लाइफ भी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होगा, व्हाट इज रिलीफ। तो रिलीफ की बात हम यहाँ पे गाइस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो रिलीफ है, रिलीफ इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, मतलब ये हमारा अर्थ है, इसका जो ये अपर मोस्ट पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिलीफ कहते हैं, राइट। ये रिलीफ हो गया, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ, इसको हम रिलीफ कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, लैंड एंड सॉइल में सर डिफरेंस क्या है। तो गाइस यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस। देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, राइट, ये पूरे जो भी ये पूरा क्षेत्र है, मतलब जहां पे भी आपका पैर पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। मतलब आपका पैर जहां पे भी पड़ेगा, चाहे वो हिल हो, प्लेन हो, प्लेट्यू हो, जहां पे भी आपका पैर पड़ेगा उसको क्या कहते हैं। और जनरली हम पूरे मतलब पूरे अर्थ के सरफेस को, पूरे अर्थ के रिलीफ को क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। मतलब जहां पे भी आपके पैर पड़ जाएंगे उसको हम लैंड कहते हैं। इसी तरह से सॉइल इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, मतलब हमने सॉइल जो है, सॉइल एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, मतलब सॉइल को हमने क्लासिफाई किया, लैंड को हमने डिफरेंट पोर्शंस में क्लासिफाई किया है, कि जिनको हमने क्या दिया है नाम, सॉइल दिया है नाम। जैसे आपके पास रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, नेट्रस सॉइल है, बहुत सारे टाइप्स के सॉइल्स है। ये सब टाइप्स होते हैं लैंड के, मतलब हमारे पास पूरी लैंड है, लैंड तो हमारे पास है, ये पूरा 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 क्षेत्र अगर आप देखोगे ये पूरा लैंड है। तो इसको हमने फिर डिवाइड किया है, मतलब ये कौन सा किस्म की सॉइल है, ये कौन सी एक किस्म की है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो ये हो गया मतलब सब क्लास में। लेकिन पूरे के अगर हम देखेंगे ना, मतलब ये पूरा जितने भी टाइप्स हमने यहाँ पे किए हैं, जितने भी टाइप्स हमने यहाँ पे ये पूरे किए, इनको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। लेकिन अगर हम एक एक करके देखेंगे, मतलब जो हमने कैटेगराइज किया, ये पोर्शन एक है, ये पोर्शन दूसरा है, ये पोर्शन तीसरा है, ये चौथा है, इसको हम सॉइल कहते हैं। इन मतलब जो है स्क्वायर्स मैंने बनाए, इनको हम सॉइल कहते हैं। पर जनरली पूरे को क्या कहते हैं,
लैंड, वेरी गुड, यहां तक आपको समझ आएगा। तो अब हम जान लेंगे कि हमने जो दो फैक्टर्स पढ़े हैं, लैंड और क्लाइमेट हमने पढ़ा है, ये दो फैक्टर्स किस तरीके से किसी भी रीजन के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे इंपैक्ट करते हैं, मतलब कैसे ये इंपैक्ट करते हैं, तो हम जान लेंगे ये कैसे इंपैक्ट करते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है लीफ। लीफ मैंने आपको बताया अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो लैंड की हम बात करेंगे। देखो लैंड में क्या आता है, लैंड में हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोटेन्स, राइट, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन एरिया होता है। मतलब कि लैंड मैंने आपको अभी भी बोला जनरल, मतलब जितना भी पोर्शन आएगा लैंड का, मतलब जहां जहां पे भी आपका पैर पड़ेगा उसको हम लैंड कहते हैं। मोस्टली लैंड में आता है मोटेन्स आता है, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, प्लेन एरिया आता है, राइट। द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेरी गुड। देखो देखो सबसे पहले कैसे ये लैंड जो होता है ये मतलब किसी एरिया का मतलब जो होता है ना, मतलब किसी एरिया की वेजिटेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कई मोटेन होंगे, वहां पे एक किस्म की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी, कहीं पे प्लेट्यूज होंगे वहां पे दूसरे किस्म के होंगे, प्लेन एरिया में तीसरे किस्म के होंगे। तो ये वेरी करता है, तो ये जनरली क्या करता है, वेरी करता है, राइट। तो यहां तक समझ आ गया लैंड की बात की मैंने। तो फिर से मैं यही कहता हूं कि लैंड में हमें मोटेन्स आते हैं, मतलब जनरली सबको हम लैंड कहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये बोला है कि मतलब जहां पे मोटेन्स होंगे वहां पे किसी मतलब एक किस्म की वेजिटेशन होगी और वाइल्ड लाइफ होगी, जहां पे प्लेट्यूज पे दूसरी किस्म की होगी, प्लेन एरियाज में तीसरी किस्म की होगी। इट मींस दैट ये वेरी करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, जो लैंड है ये डिपेंड इन्फ्लुएंस करता है किस पे, मतलब इन्फ्लुएंस करता है किसको, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से सॉइल की अगर आप बात करोगे, varies according to different areas, which vegetations and wildlife depends on that। देखो हाँ, देखो जो सॉइल है ये भी वेरी करता है। मैंने आपको बोला है किसी जगह पे एक किस्म की सॉइल होगी, किसी जगह पे दूसरी किस्म की सॉइल होगी, किसी जगह पे तीसरी किस्म की सॉइल होगी। तो ये भी वेरी करता है, मतलब इस पे मतलब अकॉर्डिंग टू सॉइल ही डिपेंड करते हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। जिस किस्म की सॉइल और वेजिटेशन होगी, आई मीन जिस किस्म की सॉइल होगी उसी किस्म की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपके पास सैंडी सॉइल है, वहां पे कैक्ट्स मतलब ये आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, मैंने आपके लिए एक इमेज भी लाई है, ये वाली इमेज। तो ये आपको अगर देख रहे हो ये कैक्ट्स है, राइट। तो ये मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स है। देखो जो ये कैक्ट्स है ना, ये कैक्टस इनको मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए ये कहां पे उगते हैं, सैंडी सॉइल में, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो और क्या मतलब रेनफॉल बहुत कम होती है और वाटर भी कम होती है, इसलिए वहां पे कैक्टस चढ़ते हैं, मतलब इनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। इसी तरीके से जो मैंग्रोव्स होते हैं, ये जैसे ये इंडिया है, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ना, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट, ये कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो यहाँ से ज्यादा क्या होते हैं, मैंग्रोव इसी साइड से होते हैं, ये कोस्टल एरियाज पे ज्यादा ग्रो करते हैं। इसी तरीके से थॉर्नी बुशेस, मतलब और थॉर्नी बुशेस भी होते हैं, मतलब झाड़ियां होती है उन जगहों पे जहां पे क्या सॉइल क्या सैंडी होती है। और डेल्टा सॉइल सपोर्ट्स द मैंग्रोव। अभी मैंने बोला डेल्टा सॉइल मींस, डेल्टा सॉइल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जहां पे भी रिवर्स आपको मैंने बताया, ये ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स है। अगर आप ईस्टर्न घाट्स की बात करोगे यहाँ पे डेल्टा बनते हैं, और वेस्टर्न घाट्स की बात करो यहाँ पे एस्चुरीज बनते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न घाट्स में डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न घाट्स में एस्चुरीज बनते हैं। तो इट मींस जहां पे डेल्टा बनते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल होता है, जिसका यहाँ पे कौन से प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे दूसरे किस्म के प्लांट्स हैं जिनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। तो गाइस होप यहां तक आपको ये पोर्शन समझ आया होगा कि यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है। लैंड हम पूरे अर्थ को कहते हैं, मतलब जहां जहां पे भी आपका पैर पड़ेगा। सॉइल इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड, मतलब जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ देयर कैटेगरीज, when we categorize, when we classify the land on the base of different characteristics, that's called soil। फिर हम देखेंगे ब्लैक सॉइल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सारा डिपेंड करता है किस पे, मतलब ये सारे मतलब जो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये डिपेंड करते हैं लैंड और सॉइल पे भी, जिसको हम लीफ कहते हैं। मतलब लैंड पे
भी डिपेंड करता है। ये आपको समझ आया होगा कैसे लैंड पे डिपेंड करता है कि अगर किसी जगह पे मोटेन्स होंगे, किसी जगह पे प्लेट्यूज होंगे, किसी जगह प्लेन्स होंगे, वो कैसे करते हैं, राइट। और किसी जगह पे मतलब प्लेन एरिया होगा या किसी जगह पे सैंडी सॉइल होगी, वहां पे एक किस्म की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी, जहां पे मतलब वो फर्टाइल सॉइल होगी, डेल्टिक सॉइल होगी, वहां पे दूसरी किस्म की होगी। तो होप गाइस यहां तक आपको समझ आया होगा। तो दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखोगे यहां पे एक किस्म की सॉइल है, आपको बात समझ आ रही है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वेजिटेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आप देख सही हो, यहाँ पे आपको एक वेजिटेशन देखने को मिले, हिमालयंस में दूसरी वेजिटेशन, मतलब हिमालय में बड़े बड़े मतलब जो पेड़ पौधे वो देखने को मिलेगी आपको, और सेंट्रल में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है रिलीफ पे, क्योंकि ये इन दोनों जगहों पे रिलीफ डिफरेंट है। दैट्स वाई हमें डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। यहां तक जो हमने पढ़ा ये था हमारे रिलीफ के बारे में। तो याद रखना, रिलीफ के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने सॉइल पढ़ा, दूसरा हमने लैंड पढ़ा। लैंड के भी बारे में मैंने आपको बताया लैंड क्या होते हैं, सॉइल क्या होते हैं, और लैंड में क्या आता है, सॉइल में क्या आता है, और कैसे वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे मोटेन्स होंगे, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज होंगे, कायर होंगे, देवदार होंगे, राइट, बड़े बड़े ट्रीज होंगे। अगर प्लेन होगा वहां पे तीसरे किस्म की वेजिटेशन होगी। अगर यहाँ पे कोस्टल एरियाज की बात करें, वहां पे दूसरे किस्म की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिले। तो ये डिपेंड करता है। अब हम क्लाइमेट पे आएंगे। हम अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, वहां पे हमने पढ़ा है क्लाइमेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां पे देखो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एलिमेंट्स। देखो क्लाइमेट जो है ये भी क्या करता है, ये भी वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ इसको मतलब क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें टेम्परेचर की बात करनी है, फोटो पीरियड की बात करनी है जिसमें हम सनलाइट पढ़ेंगे, और प्रेसिपिटेशन की बात करनी है। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों है, टेम्परेचर है, फोटो पीरियड है जिसको हम सनलाइट कहते हैं, प्रेसिपिटेशन है, ये तीनों इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। तो कैसे करते हैं गाइस, देखो अगर किसी जगह पे, अभी मैंने आपको बोला अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल हमें डेजर्ट्स में ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहां पे सैंडी सॉइल होती है, तो वहां पे हमें कैक्टस देखने को मिलते हैं और थॉर्न बुशेस देखने को मिलते हैं। और जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा, जैसे आप हिमालय की बात करोगे ना, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो यहां तक होप यहां तक आपको समझ आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल से देखो गाइस, ये एग्जांपल है, यहाँ पे टेम्परेचर की एग्जांपल है, राइट। ये अटाकामा डेजर्ट है, ये अमेज़न फॉरेस्ट है। तो अटाकामा और अमेज़न फॉरेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये दोनों मैप पे शो करता हूं। एक मैं पेन ले रहा हूं, तो ये अगर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है किसी को? Yes, sir. ये अटाकामा डेजर्ट है, राइट। तो ये यहाँ पे कौन सा है, ये अमेज़न फॉरेस्ट है। हाँ, अमेज़न बेसिन है, ठीक है ना। तो ये वाला जो, हाँ ये वाला जो है ना, ये एरिया, ये अमेज़न बेसिन है। तो अब आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों चीजें कहां पे है, ये साउथ अमेरिका में है। तो ये मैप आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका का। Yes, sir. तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, क्लाइमेट के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कहाँ पे, अटाकामा डेजर्ट पे, यहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट नजर आ रहा है, तो अमेज़न फॉरेस्ट पे पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ये रीजन हमें देखना है। ओब्वियसली यहाँ पे एक किस्म की, अटाकामा पे आपको एक किस्म की नेचुरल वेजिटेशन दिख रही है, अमेज़न फॉरेस्ट पे आपको दूसरी टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड द सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ द एरिया। देखो क्या है, अगर हम इसकी बात करेंगे ना अटाकामा डेजर्ट की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर में जो ह्यूमिडिटी है ना वो बहुत कम है। क्यों है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ पे वाटर बॉडीज भी नहीं है। इस बरकस अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे एयर में प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज भी है और पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मींस रेन या स्नो व्हाटएवर, राइट। तो अटाकामा डेजर्ट में जो है वो रेन या यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, अमेज़न फॉरेस्ट में हो जाती है। सॉइल, यहाँ पे एक किस्म की सॉइल है अटाकामा डेजर्ट पे, अमेज़न पे तीसरी किस्म की सॉइल है। तो इट मींस दैट ये दोनों डिफरेंट किस पे वेरी करता है, क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर पे वेरी करता है। इट मींस दैट टेम्परेचर की ही वजह से प्रेसिपिटेशन भी
दोनों में भी प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन आ गई, और सॉइल इन्फ्लुएंस की वजह से भी दोनों जगहों पे क्या हो गया, दोनों जगहों पे क्या टेम्परेचर से ये दोनों जगहों में सॉइल में भी वेरिएशन आ गई। तो इट मींस दैट अटाकामा पे एक किस्म की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, और अमेज़न पे एक अलग ही मिलेगी। तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? इस पे आ गया ये स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ देखो, ये जूनिंग ऑफ अर्थ है, राइट? तो इट मीन्स दैट ये हमने जूनिंग किया अर्थ को। अगर आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इट मीन्स दैट 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 हाफ नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पे एक और रीजन है, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे एक और है, इसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो नीचे भी इसी तरीके से एक और है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एसटी, सब ट्रॉपिकल। तो जो ऊपर वाला, उसके ऊपर तकरीबन 40 और 60 डिग्री के बीच में जो आता है उसको हम टेम्परेट कहते हैं, और जो पोलस पे है उसको हम अल्पाइन या क्या कहते हैं, या इसको हम पोलर जोन कहते हैं। तो ये जोनिंग ऑफ अर्थ हो गई। तो आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको जूनिंग दिखाई। सबसे पहले अगर हम वेजिटेशन जोन देखेंगे, ट्रॉपिकल एरिया जो मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल एरिया 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं उसको। देखो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना, पूरे मतलब साल का मेन एवरेज टेम्परेचर होता है वो 24 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 24 सेंटीग्रेड, राइट? 24 सेंटीग्रेड से ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बात करोगे, किसकी बात करोगे? विंटर्स की बात करोगे, जनवरी में भी आपको अब वो 18 डिग्री दिखने को मिलेगा। और अगर आप रिमार्क देखोगे, मतलब सर्दी पर्दी कुछ होता है यहाँ पे नो फॉरेस्ट, मतलब ठंड नहीं होती है, मतलब धुंध वुंध उतनी कड़ाके की सर्दी यहाँ पे नहीं होती है ट्रॉपिकल रीजन में। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल एरिया है। सब ट्रॉपिकल एरिया में एवरेज टेम्परेचर, पूरे अर्थ का एवरेज, मतलब पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर होता है 70 to 24 सेंटीग्रेड, राइट? और जनवरी में होता है 10 to 18 सेंटीग्रेड। तो फ्रॉस्ट इज रियर, मतलब यहाँ पे सर्दी होती है, थोड़ी सी सर्दी होती है, उतनी सर्दी नहीं होती है यहाँ पे। इसी तरीके से टेम्परेट होता है तकरीबन 40 to 60 डिग्री के बीच में जो एरिया, इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है? मेन एवरेज टेम्परेचर 7 to 17 सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे जो विंटर है, विंटर्स में माइनस चला जाता है, -1 सेंटीग्रेड to -10 सेंटीग्रेड। और फॉरेस्ट यहाँ पे क्या फ्रॉस्ट होता है, और स्नो भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से अल्पाइन होता है जो पोलस पे होता है, वहां पे एवरेज टेम्परेचर हमारा बिलो 7 सेंटीग्रेड रहता है। और जनवरी में बिलो -1 डिग्री होता है, और यहाँ पे स्नो भी पड़ता है। तो होप गाइस यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना? वो मैं आपको बता। देखो सबसे पहले हमने वेजिटेशन हम पढ़ रहे थे, नेचर वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। उसके बाद मैंने आपको बोला वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, राइट? वर्जिन वेजिटेशन के बाद हमने उसके मतलब हमने ये कहा कि वो वर्जिन वेजिटेशन जो पूरे इंडिया की हो, मतलब इंडिया के बाहर हमने नहीं मंगाई हो, पूरे इंडिया की अपनी हो, उसको हम इंडोमिक या इंडेंजस स्पीशीज कहते हैं या वेजिटेशन कहते हैं। और वो वाली वर्जिन वेजिटेशन जो हम बाहर दूसरे मुल्कों से लाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज। और उसके बाद मैंने फ्लोरा और फोना की बात करेंगे। फ्लोरा और फोना वन ऑफ द सेम थिंग, चाहे आप नेचर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का हो या फ्लोरा और फोना का हो। फ्लोरा डिनोट्स द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, और फोना डिनोट्स ए एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। हाँ, मैंने आपको बोला जो फ्लोरा और फोना वो डिपेंड करता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, एक रिलीफ होता है, दूसरा क्लाइमेट होता है। रिलीफ में मैंने आपको लैंड और सॉइल पढ़ाया, लैंड और सॉइल का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। क्लाइमेट में मैंने आपको 3 चीजें पढ़ानी है। एक तो मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाना है, मैंने आपको फोटो पीरियड पढ़ाना है जिसको हम सनलाइट कहते हैं, और मैंने आपको प्रेसिपिटेशन